हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंदर सिंह, वेटनेरियन एमवीसी वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बुलक्स जो होते हैं, बैल, और जो जिनको हम गाड़ियों में यूज करते हैं, चाहे वो बैल हो चाहे भैंसा हो, जो गाड़ियों में यूज करते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन होती है योग गाल। योग गाल क्या होता है? ये एक जो गर्दन का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसमें जो उसकी स्किन होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक्यूट। उसमें एकदम से स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है स्वेलिंग? इसका क्या कारण है? कारण ये है कि जब जो योक होता है, जो गाड़ी का वो जो डंडा होता है ऊपर वाला, उसको योक बोलते हैं, वो एक तो इल फिटेड हो, सही तरह से फिट नहीं कर रखा है। दूसरा वो रफ़ हो। तीसरा एक्सेसिव वज़न हो गाड़ी में। चौथा रफ़ रोड में यूज कर रहे हैं, जर्क ज़्यादा लग रहे हैं मसल्स पर। इनकी वजह से उसके जो स्किन और नीचे वाले टिश्यू में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाती है। इसको योग गल कंडीशन कहते हैं। शुरुआती अवस्था में स्वेलिंग कम होती है, बाद में वो एक अपसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें से फ्लूइड आने लग जाता है। उसमें फ्लूइड के बाद उसमें पस भी बन सकती है, और अगर हम उसको ट्रीट नहीं करें तो फाइब्रस मास में बदल जाता है। तो क्या करें बचाव के लिए? बचाव के लिए जो हमने बताया किस किस वजह से होता है, उन चीज़ों को सही करें। जैसे योग सही नहीं है, सही तरह से फिट नहीं है, तो उसको सही फिट करें। रफ़ है तो उसके नीचे गद्दा लगाएं, गद्दीदार कोई चीज़ लगाएं, ताकि उस पर फ्रिक्शन नहीं हो, उस पर घर्षण ना हो, उस एरिया पर जो गर्दन वाला ऊपर वाला हिस्सा है। वज़न ज़्यादा, एक कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न ले जा रहे हैं तो उस वज़न को कम ले जाएं पशु पर। रफ़ रोड है तो थोड़ा ऐसा करें कि दूसरे रोड से ले जाएं, या रफ़ रोड है तो कम वज़न के साथ चलाएं पशु को धीरे धीरे। अगर हो गया है तो इसके बाद इन चीज़ों का ध्यान करना है। साथ में शुरुआती अवस्था में हुआ है तो तुरंत पशु को रेस्ट पर रख दीजिए बचाव के लिए। दूसरा नंबर, उस पर बर्फ़ की सिकाई करें 3 टाइम, और जो रेस्ट है वो 12 से 15 दिन कम से कम दे दीजिए। बर्फ़ की सिकाई 5 से 7 दिन करें, सुबह दोपहर शाम कर दें 5-5 मिनट कम से कम। साथ में अगर आपके पास कोई मूव है, वोलिनी, इस तरह का कोई भी ट्यूब है, एंटी इन्फ्लामेटरी कोई भी ट्यूब है, ऑइंटमेंट है, उसको आप लगा के छोड़ दीजिए, स्प्रे कर दीजिए मूव का, सबसे बढ़िया, बर्फ़ के साथ साथ। और जो पॉजिटिव एजेंट थे, जैसे कि योग खराब योग था, घर्षण था, हैवी, जो उसको बंद कर दिया, रेस्ट हो जाएगा तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आपने इसको नहीं किया शुरुआती अवस्था में ठीक, तो फिर उसमें एक अपसेस बन जाएगी, जिसको सर्जिकली, डॉक्टरी सलाह पर ही डॉक्टर ही करेंगे उसको इलाज, फिर सर्जिकली इसको रिमूव करेंगे। और अगर उसके बाद भी और बढ़ जाती है तो फिर सर्जिकली उसको हटाना भी पड़ सकता है, और वो आपका पशु काम का नहीं रहेगा, बाद में दिक्कत आएगी, बहुत लंबे टाइम तक उसको रेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि पशु का सेहत का विशेष ध्यान रखें। पशु एक हमारे मित्र हैं, हमारे सहभागी हैं, हमारे साथी हैं। वो हमारे लिए इतना काम करते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो किसान भाइयों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।